कि छीन सकती है नहीं सरकार वंदे मातरम। ये मेरी पंक्ति नहीं है, मेरा तो सहारा है ये कि छीन सकती है नहीं सरकार वंदे मातरम, हम गरीबों के गले का हार वंदे मातरम। मैंने इस आधार को लेकर के एक मीरार खड़ी करने की कोशिश की, वो पंक्तियां पढ़ रहा हूँ, क्योंकि आगरा में नहीं पढ़ेंगे तो कहाँ पढ़ेंगे। मेरी कर्मस्थली का एक क्षेत्र आगरा भी है, फिरोजाबाद तो केंद्र बिंदु है, लेकिन उतना ही मथुरा है, उतना ही हाथरस है, उतना ही एटा है, उतना ही मैनपुरी है। ये कर्मस्थली के क्षेत्र हैं, हिस्से हैं, इनका अधिकार है, इनका प्यार है, इनका कर्जा है, उसकी ब्याज का कुछ अंश चुका दें तो यही बहुत है। जानबूझ के इसलिए इस कविता को पढ़ रहा हूँ। यहाँ देश सुने और घर न सुने क्या फायदा, इसलिए पंक्ति पढ़ रहा हूँ। सुने भाई कि छीन सकती है नहीं, अब व्याख्या नहीं कर रहा किसी की, तो समय नहीं बचेगा तो ये सुने नहीं जाएंगे लोग। छीन सकती है नहीं सरकार वंदे मातरम, हम गरीबों के गले का हार वंदे मातरम। और कौन गाए कौन न गाए, ये चर्चा चली कि कोई गाए या न गाए छोड़ दो उस पे मगर शर्त है, कोई गाए या न गाए छोड़ दो उस पे मगर, है हमारी जान का आधार वंदे मातरम। छीन सकती है नहीं सरकार वंदे मातरम, हम गरीबों के गले का हार वंदे मातरम। लेकिन एक सवाल है मेरा कि एक दिन गाने से क्या है, जिंदगी भर गाइए। एक दिन, वो भी 100 साल में एक दिन, कितनी शर्म की बात है। एक दिन गाने से क्या है, जिंदगी भर गाइए। देशभक्तों का तो है अधिकार वंदे मातरम, है हमारी जान का आधार वंदे मातरम। छीन सकती है नहीं सरकार वंदे मातरम। सीखना है सीमाओं के पहलुओं से सीख लो, सीखना है सीमाओं के पहलुओं से सीख लो, सीखना है सीमाओं के पहलुओं से सीख लो। जान दे जो कर रहे साकार वंदे मातरम, हम गरीबों के गले का हार वंदे मातरम। और ये 4 पंक्तियां या 3 पंक्तियां मुझे जिस पे आशीर्वाद चाहिए, मेरे मित्र जानते हैं मैं कभी तालियां कविता पे मांगता नहीं, घमंडी भी नहीं, लेकिन मेरी माँ वाणी, माँ भवानी, अब माँ भवानी तो आप जानते हो, उसका जो पूजक होगा, जो उसका शिष्य होगा, जो उसका आराधक होगा, थोड़ा बहुत तो गड़बड़ हो ही जाएगा, ये मेरा दोष नहीं है। मैं ये कहा करता हूँ कि मेरी कविता सार्थक हो तो बजा देना, अगर आप नहीं भी बजाएंगे तो जो मुझे बजवाना है वो देश में बज के रहेगा। और इसलिए परिणाम वाली कविताएं पढ़ता हूँ जिनके परिणाम निकल कर आते हैं और आए हैं, समझ लीजिए, इसलिए मैं पढ़ रहा हूँ आपके सामने। इसे मेरा घमंड मत समझना, कुछ प्रेरणा है, समझिए आप, इसलिए पढ़ रहा हूं मैं। और ये तो समय सीमाबद्ध है, अब बाकी जगह कोई समय सीमा नहीं है, वहां सब निखर रहा है, सब बातें याद आ रही है पुरानी, इसलिए अगली पंक्ति पढ़ रहा हूं और आशीर्वाद मांग रहा हूं इस पर कि दिवाली हो, ईद हो, रमजान या नवरात्रा, टकराहट नहीं तो है कि दिवाली हो, ईद हो, रमजान या नवरात्रा, अर्घ वंदे मातरम, अवतार वंदे मातरम। दिवाली हो, ईद हो, रमजान या नवरात्रा, अर्घ वंदे मातरम, अवतार वंदे मातरम, हम गरीबों के गले का हार वंदे मातरम। और दोस्तों एक बात मैंने कही इसमें कि जिन्हें शक है शहीदों के घर वालों से पूछ ले, जिन्हें शक है शहीदों के घर वालों से पूछ ले, उनका था सबसे बड़ा हथियार वंदे मातरम। आजादी की लड़ाई में 1 करोड़ 11 साल से लेकर के और 100 साल तक के लोग, जरा कल्पना करिए बहादुर शाह जफर और राजा महेंद्र प्रताप सिंह की, जो सबसे पुराने सेनानी थे। राजा महेंद्र प्रताप सिंह सबसे पहले